बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मत का सबसे बड़ा एज़ाज़ सहाबी रसूल होना है। अहले जन्नत को जो सबसे आखिर में खुशखबरी मिलने वाली है वो ये होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे फरमाएंगे कि मैं तुमसे राज़ी हूँ और ऐसा राज़ी हूँ कि इसके बाद नाराज़गी कोई नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जमात यानी सहाबाए कराम ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको ये खुशखबरी दुनिया में मिल गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए फ़रमाया कि मैं तुमसे राज़ी हूँ और तुम मुझसे राज़ी हो। सहाबाए कराम की जमात वो मुक़द्दस जमात है कि जिनके ईमान की, जिनके तक़वा और तहारत की गवाही ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में दे रहे हैं। अल्लाह पाक क़ुरान मजीद में फ़रमाते हैं उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, कि ये वो मुक़द्दस जमात है कि जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान लिख दिया है। और जब इनके तक़वा की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिलों को तक़वा के लिए मुंतखब कर दिया, इनके दिलों को तक़वा के लिए चुन दिया। इसके अलावा कुरान मजीद में जा बजा सहाबाए कराम की तारीफ़ें, सहाबाए कराम के औसाफ़ बयान हुए हैं। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबाए कराम के बारे में फ़रमा रहे हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, कि ये वो लोग हैं कि जो रब की तरफ से हिदायत के ऊपर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के दिलों पर नज़र फरमाई, फिर मेरा इंतखाब हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने लिए चुना और मुझे नबूवत से सरफराज फरमाया। फिर उसके बाद मेरे बाद जितने भी आने वाले लोग थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम लोगों के दिलों पर नज़र फरमाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बेहतरीन दिल सहाबाए कराम के पाए और सहाबाए कराम को फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सहाबियत के लिए यानी मेरे साथियों के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका इंतखाब किया और दीन के मुजाहिदों के तौर पे उनका इंतखाब हुआ। और यही वो मुक़द्दस जमात है कि जिसके बारे में कुरान कह रहा है तुम खैर उम्मत, इनके तुम बेहतरीन जमात हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हो। और यही वो लोग हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन्नासी करनी के सबसे बेहतरीन जो लोग हैं वो मेरे ज़माने के हैं, मेरे साथी हैं। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हमारे लिए जो ईमान का मयार ठहराया है वो सहाबाए कराम की जमात को ठहराया है और ये फरमाया कफ़ाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान ऐसा हो जो तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाए तो सहाबाए कराम की तरह का ईमान लाओ। और दूसरी जगह फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और पहले जो लोग ईमान लाने वाले हैं मुहाजिरीन में से और अंसार में से, और इसी तरह जो भलाई के काम में, नेकी के काम में उनकी इत्तबा करने वाले हैं, उन तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है। तो सहाबाए कराम हमारे लिए ईमान का मयार, ईमान की बुनियाद है कि जिनकी इत्तबा पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रज़ा का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि सहाबाए कराम से मोहब्बत ये हमारे ईमान की निशानी है और सहाबाए कराम से बुग़्ज़ रखना ये कुफ़ार की निशानी है। सहाबाए कराम की मोहब्बत में इतना ज़ुल्म करना कि शिर्क या उन्हें अंबिया का, मासूमीन का दर्जा देना, ये भी अहले सुन्नत के मनहज के ख़िलाफ़ है। और सहाबाए कराम पर किसी तरह का तबर्रा, तान या उनसे बेजारी करना इख्तियार करना ये भी अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। ये गुमराह और बातिल जो नज़रियात रखने वाले, अफ़कार रखने वाले गिरोह हैं उनका अकीदा। यहाँ तक कि जो मशहूर 73 फ़िरक़ों वाली हदीस है, उस हदीस के आखिर में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है वो यही है कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, के हक़ पर वही होंगे जो मेरे रास्ते पे होंगे और मेरे सहाबाए कराम के रास्ते पे होंगे। और जो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुतालिक गलत अक़ीदा रखते हैं, उनके ऊपर ताना तशनी करते हैं, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि ऐसे लोगों को जब भी आप देखें फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तो उनसे यही कहें कि अल्लाह की तुम्हारे शर के ऊपर लानत हो। और सहाबाए कराम के मुतालिक फ़रमाया कि मेरे सहाबा को गालियाँ मत दिया करो, मेरे सहाबा पे तनकीद मत किया करो, तनकीस मत करो, इसलिए कि तुम में से अगर कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना चांदी खर्च कर दे और सहाबाए कराम एक मुद अल्लाह के रास्ते में, एक मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो तुम्हारा दर्जा सहाबाए कराम तक नहीं पहुँच सकता। उन सहाबाए कराम के अंदर इतना इखलास है। सहाबाए कराम की हैसियत उम्मत और नबूवत के दरमियान पुल की हैसियत है, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद लिखने वाले सहाबाए कराम हैं, अहादीस जमा करने वाले सहाबाए कराम हैं। हत्ता के जो मुहद्दिसीन हैं और आइमाए तादील व जरा जो हैं वो एक हदीस की जितने सनद में जितने रावी आते हैं तमाम की तहकीक, तमाम की ज़िंदगी के हालात देखते हैं। लेकिन जब किसी सहाबी रसूल का नाम आ जाए तो तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदुल,
کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، کیونکہ صحابہ ایمان اور دین کے بنیاد ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین بطور امانت جس جماعت کے پاس چھوڑا وہ صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں کرنا جو شکوک و شبہات پہ مبنی ہوں، یا صحابہ کرام کے متعلق تان کرنا، صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، ان سے بیزاری اختیار کرنا، یہ یقینی طور پہ کھلی گمراہی، قرآن مجید کے ساتھ دشمنی ہے، دین کے ساتھ دشمنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ساتھ دشمنی ہے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام جیسی سیرت اختیار کرنے، ان کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔